नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बैंगलोर। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theater. अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। टेमी दागने की विधि के साथ ही संपन्न हुई मधुश्रावणी। नव विवाहिताओं के लिए किसी तपस्या से कम नहीं होते पूजा के ये दिन। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जताया उनका आभार। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर की गई बैठक, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती के निर्देश। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2021 का आयोजन 13 अगस्त को 11 से 1 बजे तक। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रेम त्रिकोण में भिड़े 2 युवक, ट्रेन के आगे कूदी प्रेमिका, कटा पैर, जांच में जुटी पुलिस। विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रारंभ। AIYF का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दरभंगा में शुरू। और 1 महीने बाद नदी में मिला लापता शिक्षक का शव, जांच में जुटी पुलिस। और समाचार अब विस्तार से। टेमी दागने की विधि के साथ ही संपन्न हुई मधुश्रावणी। नव विवाहिताओं के लिए किसी तपस्या से कम नहीं है पूजा के ये दिन। मिथिलांचल के प्रमुख लोक पर्वों में एक है मधुश्रावणी। टेमी दागने की विधि के साथ ही संपन्न हुई मधुश्रावणी। 13 दिनों तक चलने वाला व्रत संपन्न। मधुश्रावणी मिथिलांचल का प्रमुख लोक पर्व है। सुहाग की सुरक्षा एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए नवविवाहिताएं 13 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। 13 दिनों तक चलने वाले मधुश्रावणी व्रत का आज बुधवार को समापन हो गया। मधुश्रावणी मिथिलांचल के प्रमुख लोक पर्वों में से एक है। अपने सुहाग की सुरक्षा एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए नवविवाहिताएं 13 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। खास बात यह है कि पूजा पंडित द्वारा नहीं बल्कि घर की बुजुर्ग महिला कराती हैं। शिव पार्वती के साथ नागदेव की कथा सुनती हैं नवविवाहिताएं। मिथिलानी समूह के लोग बताते हैं कि मधुश्रावणी पर्व मिथिला की नवविवाहिताओं के लिए होता है। उनके लिए एक प्रकार से साधना है। नवविवाहिताएं लगातार 13 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में सात्विक जीवन व्यतीत करती हैं। बिना नमक का खाना खाती हैं, जमीन पर सोती हैं, झाड़ू नहीं छूती हैं। बहुत ही नियम और निष्ठा से रहना पड़ता है। नवविवाहिताएं अपनी सखी सहेलियों के साथ बगीचे में फूल तोड़ने जाती हैं। पूजा का समापन टेमी यानी रुई की बाती दागने से होता है। ससुराल से आए रुई की बाती से नवविवाहिता के घुटने पर टेमी दागी जाती है। यह रस्म एक प्रकार की अग्नि परीक्षा के समान है। इस साधना में प्रतिदिन नवविवाहिताएं सुबह में स्नान ध्यान कर विषहरा यानी नागवंश की पूजा और माँ गौरी की पूजा अर्चना करती हैं। फिर गीत नाद होता है और कथा सुनती हैं। इस पूरे पर्व के दौरान 15 दिनों की अलग अलग कथाएं हैं। इसमें भाग लेने के लिए घर के आसपास की महिलाएं भी आती हैं। उसके बाद शाम को अपनी सखी सहेलियों के साथ नवविवाहिताएं फूल लोढ़ने जाती हैं। इस बासी फूल से ही माँ गौरी की पूजा होती है। 15 दिनों तक यही क्रिया चलती है। इसमें नवविवाहिताओं के साथ साथ पूरे परिवार का कपड़ा, मिठाई, खाजा, लड्डू, केला, दही आदि ससुराल से भेजा जाता है। यह सामान मधुश्रावणी के दिन सभी के बीच बांटा और खिलाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार नाग देवता और माँ गौरी की पूजा करने वाली महिलाएं जीवन भर सुहागिन बनी रहती हैं।
ऐसी मान्यता है कि आदिकाल में कुरु प्रदेश के राजा को तपस्या से प्राप्त अल्पायु पुत्र चिरायु भी अपनी पत्नी मंगला गौरी की नाग पूजा से दीर्घायु होने में सफल हुए थे। अपने पुत्र के दीर्घायु होने से प्रसन्न राजा ने इसे राजकीय पूजा का स्थान दिया था। इस पर्व का मिथिला में बहुत महत्व है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जताया उनका आभार। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री को मिथिला परंपरा अनुसार मिथिला पेंटिंग युक्त चादर, पाग, मखान की माला सहित विद्यापति की छाया चित्र देकर स्वागत और अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान सांसद श्री ठाकुर ने मिथिला एवं मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कोसी रेल महासेतु, IT पार्क, तारामंडल, बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा देने, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड दोहरीकरण, अयोध्या से जनकपुर को रामायण सर्किट से जोड़ने, मखाना के विकास हेतु 10,000 करोड़ का पैकेज देने, पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उच्चैठ भगवती से महिषी भगवती सहरसा को जोड़ने हेतु देश का सबसे लंबा पुल देने, दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने इत्यादि देने हेतु 8 करोड़ मिथिला वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान सांसद ने मिथिला एवं दरभंगा से संबंधित विकासात्मक मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर की गई बैठक, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति के निर्देश। बाढ़ राहत व सुरक्षा कार्य को लेकर की गई बैठक, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति को दिए गए निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बाढ़ राहत, बचाव और सुरक्षा कार्य को लेकर संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वैसे अंचलों को जिनके द्वारा अभी तक पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा नहीं भेजा गया है, उन्हें शीघ्र डाटा भेजने के निर्देश दिए। बहादुरपुर, बेनीपुर, दरभंगा सदर, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल इनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डाटा अद्यतीकरण के दौरान लगभग 1 लाख डाटा डिलीट किया गया, लगभग 78,000 डाटा जोड़ा गया। सभी सर्वेक्षणकर्ता विधिवत सभी जगह गए, इसके बावजूद अब तक डाटा नहीं भेजा जाना अवांछनीय है। उन्होंने ऑनलाइन जुड़े सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को कहा कि 12 एवं 13 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी प्राप्त है, इससे स्थानीय लोगों को अवगत करा दिया जाए तथा अपने क्षेत्र पर सतत निगरानी रखी जाए। तटबंध पर खतरे के निशान वाले स्थलों पर मिट्टी का बैग पर्याप्त संख्या में भंडारण कर लिया जाए। नदियों के जलस्तर के संबंध में पूछने पर बैठक में उपस्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा एवं झंझारपुर के कार्यपालक अभियंताओं ने बताया कि नदी का जलस्तर वर्तमान में स्थिर है। उन्होंने अंचलाधिकारियों से पथ निर्माण विभाग के क्षतिग्रस्त सड़कों जिनकी मरम्मति आवश्यक है उसकी जानकारी प्राप्त होने पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को उन सड़कों की शीघ्र मरम्मति कराने के निर्देश दिए। हायाघाट के अंचलाधिकारी ने बताया कि अकराहा पुल से हायाघाट तक की सड़क की मरम्मति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हायाघाट से जटमलपुर, चंदनपट्टी चौक के समीप एवं हायाघाट के गोदाम तक की सड़क क्षतिग्रस्त है। जिलाधिकारी ने हायाघाट से गोदाम तक की सड़क की मरम्मति मनरेगा के अंतर्गत कराने के निर्देश दिए। वहीं कुशेश्वर स्थान से 5 किलोमीटर तक की सड़क दरभंगा सदर के हवाई अड्डा से रानीपुर, बिरौल, सहरसा पथ में कंडोल के पास सड़क की मरम्मति कराने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण कार्य विभाग को केवटी से बहेड़ी पथ, कंसा मुसहरी चातर चौक में, केवट गामा में कंसी पुल, देकुली महुआ पथ, ठेंगहा से कमला बलान बांध तक की सड़क की मरम्मति कराने के निर्देश दिए गए। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2021 का आयोजन 13 अगस्त को 11 से 1 बजे तक होगी परीक्षा। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2021 का आयोजन 13 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा। बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार दूसरी बार CET बीएड परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभ्यर्थी पूरी शुचिता और निर्भीकता के साथ परीक्षा दें। नोडल विश्वविद्यालय जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस महते दायित्व का निर्वहन करेंगे।
कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि प्रायः सभी संस्थान इस प्रकार की परीक्षाओं को आयोजित करते रहे हैं। सीईटी बीएड 2020 की प्रवेश परीक्षा का भी सफल आयोजन इन्हीं केंद्रों द्वारा किया गया था। अतः विश्वास है कि सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा का आयोजन और अधिक सफल तरीके से होगा। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने महामहिम कुलाधिपति को मिथिला विश्वविद्यालय को पुनः नोडल विश्वविद्यालय नामित करने तथा कुलपति को उन्हें राज्य नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। अभ्यर्थी और उनके अभिभावक को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। सीईटी बीएड का कंट्रोल रूम 10 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्य करता रहेगा। इस परीक्षा में कुल 1,36,772 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें 75,525 पुरुष और 61,238 महिलाएं एवं 9 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं। बिहार के 11 नगरों यथा पटना, हाजीपुर, गया, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर एवं मधेपुरा में कुल 276 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 117 परीक्षा केंद्र केवल महिलाओं के लिए हैं, जबकि 159 परीक्षा केंद्र पुरुषों के लिए हैं। शिक्षा शास्त्री के 225 अभ्यर्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक परीक्षा केंद्र पटना में परीक्षार्थियों की संख्या 116 है, जबकि दूसरा परीक्षा केंद्र दरभंगा में 109 परीक्षार्थी हैं। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था की मुआयना करने सर्वोच्च न्यायालय की टीम दरभंगा आने वाली है, जो दरभंगा जिले में सड़क सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए प्रयासों का अवलोकन करेगी। मसलन जिन स्थलों पर प्रायः दुर्घटना घटित होती है, वैसे चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के साइनेज लगाए जाने हैं। नजदीकी ट्रॉमा सेंटर और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जाना है। वैसे ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए पथ निर्माण विभाग और NHAI द्वारा ब्रेकर और महत्वपूर्ण सूचनाओं को साइनेज के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना है। वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा का अनुसरण कराया जाना है। वाहन चालकों का नियमित चिकित्सीय जांच की जानी है। दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का प्रयोग तथा 4 चक्के वाहनों में सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इन सभी तथ्यों का वे लोग अवलोकन करेंगे। दरभंगा में यातायात नियमों का सही से अनुपालन करवाया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theater. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। टेमी दागने की विधि के साथ ही संपन्न हुई मधुश्रावणी। नवविवाहिताओं के लिए किसी तपस्या से कम नहीं होते पूजा के ये दिन। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने PM मोदी से की मुलाकात, जताया उनका आभार। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर की गई बैठक, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती के निर्देश। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2021 का आयोजन 13 अगस्त को 11 से 1 बजे तक। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रेम त्रिकोण में भिड़े 2 युवक, ट्रेन के आगे कूदी प्रेमिका, कटा पैर, जांच में जुटी पुलिस। विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रारंभ। AIYF का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दरभंगा में शुरू। और 1 महीने बाद नदी में मिला लापता शिक्षक का शव, जांच में जुटी पुलिस।
प्रेम त्रिकोण में भिड़े दो युवक, ट्रेन के आगे कूदी प्रेमिका, कटा पैर, जांच में जुटी पुलिस। प्रेम त्रिकोण में भिड़े दो युवक, ट्रेन के आगे कूदी प्रेमिका, लड़की का कटा पैर। दो युवकों के झगड़े में युवती ने की खुदकुशी की कोशिश। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरबद्धा गांव की घटना। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरबद्धा गांव में एक युवती ने आत्महत्या करने के इरादे से ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर कट गया। घटना के बाद युवती को लोगों ने समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया उसे। ग्रामीणों के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन एक दूसरा युवक भी उस युवती से प्रेम का इजहार करता रहता था, जबकि युवती उसे पसंद नहीं करती। उक्त युवती को पसंद करने वाले दोनों युवक कोरबद्धा गांव में रेलवे लाइन के पास अचानक लड़ने लगे। दोनों को लड़ते देख युवती ने यह कहते हुए ट्रेन के आने पर उसके आगे छलांग लगा दी कि न मैं रहूंगी और न ही दोनों के बीच झगड़ा होगा। युवती के ट्रेन से कटकर जख्मी होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत देखने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। हालांकि उसका एक पैर कट गया। विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रारंभ। विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के द्वारा किया गया। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का विषय वस्तु मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक इश्यूज एंड इंटरवेंशंस आज के परिवेश में काफ़ी प्रासंगिक हैं। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 के प्रकोप से ग्रसित है, जिसमें हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। हमारे जीवन शैली में अनेक बदलाव आए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य तभी बेहतर हो सकता है जब हम सभी का मानसिक संतुलन ठीक रहे। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नागरिक का मानसिक संतुलन कैसे सही रहे, इस दिशा में मनोवैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने अपने भाषण में कहा कि मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार काफ़ी प्रासंगिक है। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग एक काउंसिल सेल की स्थापना करे, जिसके द्वारा हमारे कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का काउंसिलिंग किया जा सके। इस अवसर पर दूसरे विशिष्ट अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन को प्रासंगिक कहा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। टेमी दागने की विधि के साथ ही संपन्न हुई मधुश्रावणी। नवविवाहिताओं के लिए किसी तपस्या से कम नहीं होते पूजा के ये दिन। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जताया उनका आभार। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर की गई बैठक, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती के निर्देश। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2021 का आयोजन 13 अगस्त को 11 से 1 बजे तक। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रेम त्रिकोण में भिड़े दो युवक, ट्रेन के आगे कूदी प्रेमिका, कटा पैर, जांच में जुटी पुलिस। विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रारंभ। AIYF का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दरभंगा में शुरू। और 1 महीने बाद नदी में मिला लापता शिक्षक का शव, जांच में जुटी पुलिस। AIYF का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दरभंगा में शुरू। AIYF नौजवानों के अधिकार के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है, बोले पूर्व विधायक राम नरेश पांडे। बिहार छात्र नौजवानों की संघर्ष की धरती है, कहा राष्ट्रीय महासचिव R तिरमिलय ने। AIYF का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर झंडोत्तोलन के साथ शुरू। अखिल भारतीय नौजवान संघ AIYF के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन झंडोत्तोलन के साथ हुआ।
संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आर तिरमिलय और राष्ट्रीय सचिव संजीव कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया। उपस्थित सदस्यों ने नारेबाजी की। झंडोत्तोलन के उपरांत माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में उद्घाटन समारोह के साथ प्रशिक्षण शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, सीपीआई के वरिष्ठ नेता राम बाबू कुमार, मार्क्सवादी चिंतक अनिल राजिमवाले, AIYF के राष्ट्रीय महासचिव आर तिरमिलय, राष्ट्रीय सचिव संजीव कुमार सिंह, राज्याध्यक्ष संजीत सुमन, राज्य सचिव रोशन कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने किया। और 1 महीने बाद नदी में मिला लापता शिक्षक का शव, जांच में जुटी पुलिस। AIYF नौजवानों के अधिकार के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है, बोले पूर्व विधायक राम नरेश पांडे। बिहार छात्र नौजवानों की संघर्ष की धरती है, कहा राष्ट्रीय महासचिव आर तिरमिलय ने। AIYF का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर झंडोत्तोलन के साथ शुरू। अखिल भारतीय नौजवान संघ AIYF के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन झंडोत्तोलन के साथ हुआ। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आर तिरमिलय और राष्ट्रीय सचिव संजीव कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया। उपस्थित सदस्यों ने नारेबाजी की। झंडोत्तोलन के उपरांत माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में उद्घाटन समारोह के साथ प्रशिक्षण शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, सीपीआई के वरिष्ठ नेता राम बाबू कुमार, मार्क्सवादी चिंतक अनिल राजिमवाले, AIYF के राष्ट्रीय महासचिव आर तिरमिलय, राष्ट्रीय सचिव संजीव कुमार सिंह, राज्याध्यक्ष संजीत सुमन, राज्य सचिव रोशन कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने किया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस। टेमी दागने की विधि के साथ ही संपन्न हुई मधुश्रावणी। नवविवाहिताओं के लिए किसी तपस्या से कम नहीं होते पूजा के ये दिन। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जताया उनका आभार। बाढ़ राहत और सुरक्षा कार्य को लेकर की गई बैठक, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती के निर्देश। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2021 का आयोजन 13 अगस्त को 11 से 1 बजे तक। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रेम त्रिकोण में भिड़े 2 युवक, ट्रेन के आगे कूदी प्रेमिका, कटा पैर, जांच में जुटी पुलिस। विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रारंभ। AIYF का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दरभंगा में शुरू। और 1 महीने बाद नदी में मिला लापता शिक्षक का शव, जांच में जुटी पुलिस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।